हाय गाइस, कैसे हो? ये वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इस एपिसोड में जियाओ यान, हॉल ऑफ सोल का एल्डर जाई जियांग, आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जूनजे और विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर सभी लोग एक साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं। और आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर यह सभी साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं तो इनका एनिमी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं इस खतरनाक से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान की मुलाकात किंग लिन से हो गई थी, जिसे मिलके जियाओ यान काफी खुश था। और फिर उसे किंग लिन से पता चलता है उसके साथ इतने सालों के दौरान क्या क्या हुआ, जिसको जानकर जियाओ यान थोड़ा गुस्सा होता है, पर साथ ही किंग लिन के लिए खुश भी था कि वह कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। और फिर जियाओ यान को पिल बीस्ट भी मिल गया था, जिसके बाद वह सभी लोग एंशिएंट रूइंस के मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जियाओ यान हाई क्लास टेक्निक्स को देखकर काफी हैरान हो चुका था। और तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का एल्डर जाई जियांग आ जाता है और जियाओ यान को देखकर उसके ऊपर तुरंत ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो जियाओ यान उसके अटैक से बचते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार करने लगता है, पर तभी उन सभी हाई क्लास टेक्निक्स के ऊपर लगा हुआ शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर एल्डर जाई जियांग उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, जियाओ यान, यहाँ पर मैं जिस काम के लिए आया हूँ एक बार बस उसे पूरा कर लूं, उसके बाद तुम्हें देख लूंगा। तभी मिस फेंग क्विंगर को हाई क्लास टेक्निक मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद स्टैच्यू एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसको फेंग जुआन ने बचा लिया था। और मास्टर टियानहुआ जूनजे सभी स्टैच्यू को देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि वह सभी एंशिएंट ह्यूमन पपेट थे। जहाँ एपिसोड के लास्ट में लिटिल फेरी डॉक्टर ने मास्टर टियानहुआ जूनजे से पूछा था कि आखिर ये एंशिएंट ह्यूमन पपेट्स क्या होते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 143 की शुरुआत में हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर को दिखाया जाता है, जहां वह एक पपेट से फाइट कर रहा था। और मास्टर तियानहुआ जूनजे बता रहे थे यह जो एंशिएंट ह्यूमन पपेट्स होते हैं इनको बनाने के लिए एक स्पेशल मेथड का यूज किया जाता है, जिसके दौरान किसी एक पावरफुल बंदे की बॉडी से उसकी सोल को निकालकर एक पपेट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। और इस मेथड के द्वारा जो भी पपेट तैयार होता है वह उस बंदे की पूरी टेक्निक्स को यूज कर सकता है, जिसके सोल की मदद से उसे बनाया गया है। बस उसकी सभी मेमोरी चली जाती है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस सिंहासन पर बैठे हुए स्केलेटन को देखते हुए बोलती है, यहाँ पर पूरे 10 पपेट्स मौजूद हैं, जिसका मतलब कि उन्हें क्रिएट करने के लिए इस दाओ शिंग लेवल के बंदे ने 10 डाओ जून लेवल के वॉरियर्स को किल किया था। यह बंदा जो भी था सच में बहुत ही ज्यादा क्रूएल था। इसके बाद जियाओ यान उस दाओ शिंग लेवल के स्केलेटन की ओर जाते हुए बोलता है, यह सभी टियान क्लास की टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह दाओ शिंग लेवल का स्केलेटन है। और तभी वह देखता है जियान एक हाई क्लास टेक्निक को लेने वाली थी, जिसको पाने के लिए आइस रिवर वैली के बंदे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर उससे पहले कि जियाओ यान उस पर अटैक कर देता, वह जियान से बोलता है, क्या तुम थोड़ा संभल के नहीं रह सकती? मुझे हर बार तुम्हें बचाना पड़ता है। जिस पर जियान बोलती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी जियाओ यान उस हाई क्लास टेक्निक को ले लेता है। जैसा कि हमें पता है जिसके पास हाई टेक्निक स्क्रॉल होगा पपेट्स उन पे अटैक करेंगे। और तभी जियाओ यान के ऊपर एक पपेट ने अटैक कर दिया, जिससे जियाओ यान साइड होकर बच जाता है और फिर उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी जियाओ यान पर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर अटैक करते हुए बोलता है, तुमने मेरे बेटे को किल किया, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद यह टियान क्लास की टेक्निक भी मेरी हो जाएगी। पर इससे पहले कि वह जियाओ यान पर अटैक करता है, जियाओ यान ने अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लिया था, जहां अर्थ डीमन पपेट ने एक बार फिर से प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर को पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर बोलता है, मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ, ना कि डांस करने के लिए। आखिर तुम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तभी जियाओ यान बोलता है, तुम्हें तो यह टियान क्लास की टेक्निक चाहिए थी ना, तो लो इसे रख लो। और जैसे ही प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर उस टेक्निक को लेता है, उसके ऊपर दो पपेट्स ने अटैक कर दिया था, जिस पर वह बोलता है, जियाओ यान, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। और तभी जियाओ यान ओपन माउंटिंग सील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि तुम हॉल ऑफ सोल के सामने खड़े हो सको, और तुम सपने देख रहे हो कि तुम मुझसे बदला लोगे। आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद जियाओ यान उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर जियाओ यान उस टियान क्लास की टेक्निक को ले लेता है। तो मास्टर तियानहुआ जूनजे बोलते हैं, जल्दी से इसे रखो और चलो और टेक्निक्स को लेने की कोशिश करते हैं। पर जियाओ यान उस स्क्रोल को देखते हुए बोलता है, यह स्क्रोल मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। और फिर जियाओ यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उस स्क्रोल को चेक करने लगता है। तो मास्टर तियानहुआ जूनजे बोलते हैं, क्या यह टियान क्लास की टेक्निक है या नहीं? तो जियाओ यान बोलता है, अभी के लिए मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मैं चेक कर सकता हूँ कि अटैक असली है या नहीं। यह टेक्निक थोड़ी पावरफुल जरूर है, लेकिन यह टियान क्लास की टेक्निक नहीं है। जिस पर मास्टर तियानहुआ जूनजे बोलते हैं, लगता है तुम्हारा लक ही खराब है।
तो जियान बोलती है रुको, इस बार मुझे कोशिश करने दो, मैं जरूर किसी टियान क्लास की टेक्निक को ले सकती हूँ। जिस पर जियाओयान बोलता है तुम बस यहाँ शांति से खड़ी रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वह उन सभी टेक्निक्स को देखते हुए बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद सभी टेक्निक्स नकली हैं। इनमें से कोई भी टियान क्लास की टेक्निक नहीं है। जिसको सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान हुआ जूंजे और जियान तीनों हैरान हो जाते हैं और मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं आखिर कोई दाओशिंग लेवल का वॉरियर ऐसा क्यों करना चाहेगा। और तभी जियाओयान महसूस करता है उसे हॉल ऑफ सोल का एल्डर झाइजियांग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और तभी झाइजियांग काफी तेजी से उस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को लेने के लिए चला जाता है। इसको देखकर जियाओयान बोलता है यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा था मैं स्केलेटन को मास्टर याओ लाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए यूज करूंगा, पर हॉल ऑफ सोल का टारगेट भी यही दाओशिंग लेवल का स्केलेटन है। और फिर जियाओयान काफी तेजी से उस एल्डर झाइजियांग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और तभी हम लोग देखते हैं जैसे ही एल्डर झाइजियांग उस स्केलेटन को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ के चारों तरफ काफी सारे पोर्टल्स क्रिएट हो गए थे जिससे उसके हाथ पर अटैक होता है और उसका ब्लड उस स्केलेटन पर जाकर गिरता है, जिसको देखकर जियाओयान काफी शॉक होता है और फिर वह जियान और किंगलिन को वहाँ से लेकर जाते हुए बोलता है जल्दी से सभी लोग यहाँ से बाहर निकलो, यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसको सुनकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। और तभी फेंग जुआन झाइजियांग को देखकर बोलता है आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर झाइजियांग बोलता है जाओ, जाकर तुम लोग उन सभी टियान क्लास की टेक्निक्स के लिए फाइट करो, मुझे तो बस यह दाओशिंग लेवल के वॉरियर का स्केलेटन चाहिए और अगर तुम में से किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और तभी उसके पीछे मौजूद स्केलेटन की आंखें ग्लो करने लगती हैं, जिसको देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। और तभी वह दाओशिंग लेवल का स्केलेटन अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके बस खड़े होने से ही इतनी पावरफुल एनर्जी के स्लैशेस निकलते हैं कि हॉल ऑफ सोल की वह तीनों एल्डर्स जो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए गए एक ही अटैक से मर जाते हैं और वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो जियाओयान एक शील्ड बना लेता है और सभी लोगों को आगे जाने के लिए बोलता है, पर तभी आगे जाने का रास्ता भी वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और उसी वक्त उनकी तरफ एक पावरफुल एनर्जी का स्लैश आता है, पर वह सभी लोग सही टाइम पर नीचे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से वह सभी बच जाते हैं। दूसरी तरफ वह दाओशिंग लेवल का स्केलेटन अपने आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, जिसको देखकर फेंग जुआन बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है यह स्केलेटन दाओशिंग लेवल की पावर को होल्ड करता है, हम लोग इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है भले ही यह बंदा दाओशिंग लेवल पर था, पर आखिर यह जिंदा कैसे हो गया, यह तो हजारों साल पहले ही मर चुका था। जिस पर झाइजियांग बोलता है बेवकूफों, वो जिंदा नहीं हुआ है, ये बस उस दाओ जोंग लेवल के बंदे की 1% एनर्जी है, तुम लोग बस उसके इतनी सी पावर से ही डर गए। तो फेंग जुआन झाइजियांग से पूछता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर यह सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो झाइजियांग बताता है यह एक दाओशिंग लेवल के बंदे का एंशिएंट रूइंस है, जहाँ पर हर एक कदम पर ट्रैप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर मारा जाता है ये स्केलेटन उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके साथ ही यह अपने आसपास के लोगों की दुईगी को भी एब्सॉर्ब करता है। और अगर तुम सब यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो एक साथ मिलकर इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन से फाइट करो। जिस पर विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है हम सभी एक साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं, पर हम लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करें। जिस पर झाइजियांग उस स्केलेटन पर अटैक करते हुए बोलता है देखो तुम्हें मुझ पर क्यों विश्वास करना चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ जियाओयान उसको देखकर बोल रहा था ये झाइजियांग बहुत ही चालाक और दुष्ट है, इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और तभी उसने उस स्केलेटन पर अटैक कर दिया था, जिससे उस स्केलेटन ने बड़ी ही आसानी से एक शील्ड बनाकर रोक लिया था और फिर वह एक स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए झाइजियांग पर अटैक कर देता है, जिससे झाइजियांग काफी इंजर्ड हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। जिसको देखकर विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर पूरी तरह से हैरान हो चुका था और बोलता है झाइजियांग तो दाओ जून के 5 स्टार पर है, लेकिन फिर भी वह स्केलेटन के अटैक को संभाल नहीं पाया। और फिर झाइजियांग बोलता है तुम्हें पता चला या नहीं कि मुझ पर अभी तुम्हें क्यों विश्वास करना चाहिए। मैं दाओ जून के 5 स्टार पर हूँ, लेकिन इसके एक अटैक के सामने नहीं टिक सका, तो फिर तुम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं हो। क्या अभी भी तुम लोग ऐसे ही बेवकूफ की तरह देखते रहोगे या उससे फाइट करोगे। तो सभी लोगों ने एक साथ उस स्केलेटन पर अटैक कर दिया था, पर उनके सामने वह सभी पपेट्स आ जाते हैं, जिसको सभी लोग जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ जियाओयान सभी से बोलता है मैं सिर्फ इस तरह से खड़े होकर सभी को फाइट करते हुए नहीं देख सकता, मैं भी उस स्केलेटन से फाइट करने जा रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस स्केलेटन को लेने की भी जरूर कोशिश करूंगा। तो जियान बोलती है तुम हमारी चिंता मत करो, तुम
जाकर फाइट करो, तब तक मैं किसी टियान क्लास की टेक्निक को ढूंढती हूँ। जहाँ किंगलिन जियाओयान को फाइट में केयरफुल रहने के लिए बोलती है तो जियाओयान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है अगर सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी भी खराब हो तो तुम सभी मेरे बारे में चिंता मत करना और खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना। इसके बाद जियाओयान मास्टर टियान हुआजुंजे, एंशिएंट ड्रैगन बियर फेंग जुआन, आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जुंजे, विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर लेई जुंजे, टाइगर बीस्ट और वुल्फ बीस्ट सभी ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए उस स्केलेटन पर अटैक कर दिया। जहाँ एल्डर जाइजियांग बोल रहा था हम लोग इसे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दे सकते, नहीं तो यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी हम लोग उस स्केलेटन को देखते हैं जो कि अचानक से जोरों से चिल्लाने लगता है। इसको देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से यहाँ से निकलो, यह बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। और तभी उस स्केलेटन ने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से उन सभी के इतने पावरफुल अटैक्स और उसके आसपास मौजूद सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जिसको देखकर जियाओयान समझ जाता है कि असली टियान क्लास की टेक्निक इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर मौजूद है। तो मास्टर टियान हुआजुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं जियाओयान तुम अभी भी वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ से दूर हटो। तो जियाओयान जल्दी से वहाँ से दूर जाने लगता है पर वह टेक्निक जियाओयान को भी अपने अंदर खींच रही थी। तो जियाओयान फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, ओपन माउंटिंग सील, सी फ्लिपिंग सील और काफी सारे अटैक्स करता है पर उन सभी का उस टेक्निक के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और जियाओयान के सभी अटैक उस टेक्निक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जियाओयान 3000 इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक का यूज करके अपना एक क्लोन बना लेता है और उसकी हेल्प से उस टेक्निक के रेंज से दूर हो जाता है। तो किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है जियाओयान क्या तुम ठीक हो? तो जियाओयान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा था आज तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन लकीली मेरे पास 3000 इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक थी जिसकी वजह से मैं बच गया। और फिर हम लोग आइस रिवर वैली के एक बंदे को देखते हैं जो कि उस टेक्निक से बचकर भाग रहा था और फिर वह एक पिलर को पकड़ के रोते हुए बोलता है प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, यहाँ पर मत आओ। और तभी वह टेक्निक वहीं पर रुक जाती है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है लगता है यह टेक्निक केवल एक रेंज के अंदर ही काम करती है। जहाँ दूसरी तरफ फेंग जुआन बोल रहा था यह टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा लोग मारे गए। तो आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है क्या ये होती है पावर एक दाओशुंग लेवल के वॉरियर के टेक्निक की? यह तो काफी ज्यादा खतरनाक था। जहाँ विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ किंगलिन जियाओयान से बोलती है यंग मास्टर जियाओयान अब हमें क्या करना चाहिए? तो जियाओयान बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं, इस स्केलेटन ने इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करने के लिए अपनी सभी पावर्स का यूज कर लिया है, जिसकी वजह से अब यह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। अब उसके पास कोई भी खतरनाक पावर्स नहीं है और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि उस स्केलेटन के अंदर एक टियान क्लास की टेक्निक है। और तभी एल्डर जाइजियांग काफी तेजी से उस स्केलेटन की ओर बढ़ते हुए बोलता है अब से यह दाओशिंग लेवल के वॉरियर का स्केलेटन हॉल ऑफ सोल का है। तो जियाओयान भी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है इसके बारे में तो सोचना भी मत। जहाँ आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जुंजे और फेंग जुआन दोनों भी जाइजियांग को रोकने के लिए आगे जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था यह दाओशिंग लेवल का वॉरियर का स्केलेटन कितना ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट है। तो एल्डर जाइजियांग उन सभी पर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग उस चीज को लेने की कोशिश कर रहे हो जिसे मेरा हॉल ऑफ सोल लेना चाहता है। ऐसा करके तुम सभी लोग अपनी मौत को बुला रहे हो। तो वह सभी लोग शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचने लगते हैं। तभी एल्डर जाइजियांग उस स्केलेटन को ले लेता है और हंसते हुए बोलता है ये स्केलेटन मेरा है। तभी उसके ऊपर फेंग जुआन ने अटैक कर दिया था और बोलता है तुम बस उसके सपने देखना, जिससे जाइजियांग बच गया था। तभी आइस रिवर वैली का मास्टर उसके पीछे से आकर जाइजियांग पर अटैक कर देता है, जिससे एक बार फिर से जाइजियांग बच जाता है। और तभी जियाओयान ने भी अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है गाइस इससे भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सभी लोग एक साथ मिलकर जियाओयान को किल करने की कोशिश करेंगे, जिसके दौरान जियाओयान रिवील कर देगा कि उसके पास हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन का ब्लड लाइन है। और फिर तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज नेक्स्ट एपिसोड में एंशिएंट रूइंस में एंट्री हो जाएगी मिस फेंग क्विंगर के क्लैन के एल्डर्स की, यानी कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स की। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।